सुन लो यूनिस सरकार, बंद करो अब ये अत्याचार। हिंदुओं का क्रोध लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया जा रहा है। देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार यहां पर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, अराजकता जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वहां पर फैलाई जा रही है, उसको लेकर चारों तरफ इसकी निंदा की जा रही है। और ऐसे में विरोध प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर यह जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं आप। देश के कई शहरों में ये विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और मांग ये की जा रही है कि जो भी हिंदुओं के खिलाफ ये अत्याचार, ये बर्बरता की जा रही है, इस पर जल्द से जल्द लगाम लगे। यूनिस सरकार इस वक्त सभी के सवालों के घेरे में है कि आखिरकार क्यों नहीं यूनिस सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। क्या ऐसी वजह है जिसके चलते वहां पर हिंदुओं पर खुलेआम इस तरीके से जो अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सरकार यूनिस सरकार की बनी थी, उस वक्त पर यूनिस ने खुद कहा था कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे और वो बड़े आराम से हिंदू यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके हालात जो है वैसे नजर नहीं आ रहे हैं। ये भीड़ आप देख रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए आज ये भीड़ जो है वो खड़ी है। एक तरफ तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ बांग्लादेश जो है वो सनातन धर्म के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं हिंदुओं की रक्षा को लेकर और हजारों की तादाद में यहाँ पर एक आवाज जो है वो गूंज रही है कि अब हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद किया जाए। हिंदू संगठनों ने इसका ऐलान किया था, उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, देखिए देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन अब हो रहे हैं। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है, हजारों लोग इसमें शामिल हैं और बांग्लादेश में जो अत्याचार लगातार हो रहे हैं हिंदुओं पर, उसको लेकर आवाज अब बुलंद होती जा रही है। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद हिंदू के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, हिंदू परिवार के ऊपर हमले का घटना घट रहा था। हिंदू परिवार पूरा डरे हुए हैं, घर से बाहर आने पर भी वो लोग डर रहे हैं, मंदिरों में उनको छुप के रहना पड़ रहा है। ये पूरा सिचुएशन में अभी जो हिंदू समर्थक है, जो हिंदू लोग हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज है, उनके तरफ से लगातार प्रोटेस्ट जारी है। बांग्लादेश में भी जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसी तरीके से भारत में भी इसका जो असर, वो असर देखने को मिल रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद हिंदुओं के ऊपर या बोला जाए तो बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जिस तरीके से हमले का घटना घटा था, इसका ही प्रतिवाद अभी हिंदू की तरफ से किया जा रहा है। और मगर इसी सिचुएशन में इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है कि बांग्लादेश का ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हिंदू संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी बांग्लादेश का जो फिलहाल सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हिंदू जो है उनके तरफ से जो हिंदू का रिचुअल्स है, वो रिचुअल्स भी पालन नहीं किया जा रहा है। वो लोग पूरा डरे हुए हैं, घर में रहने में भी वो लोग डर रहे हैं, घर पे घुसकर भी उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है, घर को तोड़फोड़ करके लूटपाट किया जा रहा है, दुकान पाट लूटपाट किया जा रहा है, कोई कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है। और उसके साथ साथ ही लोग इतना डरे हुए हैं कि मंदिरों में छुपना भी पड़ रहा है। इस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश में अभी तैयार हो चुका है। और फिलहाल ये सिचुएशन के अंदर में इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से हमले का घटना घट रहा है, इसमें एक ही सवाल आता है कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के टाइम पर बांग्लादेश का जो सिचुएशन था, वो सिचुएशन में सबका उम्मीद था कि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से बांग्लादेश का जो परिस्थिति, इसको शांत करने के लिए कोई प्लानिंग तैयार किया जाएगा, कोई स्टेप लिया जाएगा। मगर दूसरी तरफ देखा गया कि बांग्लादेश का सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आवामी लीग का जो सपोर्टर्स थे उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा था, उसी सिचुएशन में आवामी लीग को साथ साथ ही हिंदू संगठन और जो हिंदू परिवार है उनके ऊपर भी अभी हमले का घटना घट रहा है। तो अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्यों कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अभी बांग्लादेश के लिए तैयार हो चुका है।
बिल्कुल रानिका, बने रहिएगा हमारे साथ। और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमारे दर्शकों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म लगातार बढ़ रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, संतों को परेशान किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है और वहां की सरकार कह रही है कि भारत का मीडिया प्रोपोगेंडा फैला रहा है। मोहम्मद यूनिस शायद शेख हसीना को वो बयान भूल गए हैं शायद से, जिसमें उन्होंने यूनिस को हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा और अत्याचार के लिए मास्टरमाइंड बताया था। शेख हसीना का तो यहां तक कहना था कि हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है वो यूनिस के इशारे पर हो रहा है। यहां तक कि दुनिया के कई मुल्कों में भी यूनिस सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है।